चलो सो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। यस, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। ओके, कुछ फॉर्मूला सिंपल सिंपल फॉर्मूला रहेगा इसमें, वेरी वेरी इजी फॉर्मूलाज। बिफोर वी गो टू द फॉर्मूलाज, हम लोग सीधा सीधा पहले लॉगरिथम के दो तीन रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। ओके, बेसिक रूल ऑफ लॉगरिथम। ओके, लॉग वन इज 0। जिनकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी वही लिख रहा हूं मैं, बाकी के रूल्स नहीं लिख रहा हूं। ओके, लॉग ई इज इक्वल टू 1। लॉग ई टू द बेस ई होता है हमेशा। ओके, सो लॉग ई इज इक्वल टू 1। रूल नंबर 3, log of m into n is equal to log of m plus log of n। ये सब हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। यस, what is log of m upon n? Log of m by n is log m minus log n। And last and most important, m log n या n log m। यस, आप ऐसे लिख लो इसको, log of m raised to n is equal to n log m, है ना। ये n यहां पे आ जाता है ऐसे। These are the basic logarithm के रूल्स जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी along with these formulas, along with all of these formulas। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा सिंपल। ओके, सिर्फ थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन सही से करो। देखो तो जरा यहां पे, अच्छा दिखने के लिए 8 फॉर्मूला है, 8 फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ 4 फॉर्मूला है। ओके, यहां देखो, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? द फर्स्ट फॉर्मूला इज e raised to x minus 1 upon x। e raised to x minus 1 upon x is equal to log e, which is nothing but 1, which is nothing but 1। log e is 1। फॉर्मेट e raised to x minus 1 upon x। अच्छा, बिफोर दैट चारों फॉर्मूला में लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू 0। चारों में भी लिमिट x टेंड्स टू 0 है। ओके, तो वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ओके, ठीक है। पहला फॉर्मूला raised to x minus 1 upon x is equal to 1। अब यार मतलब क्या? मतलब ये और ये फॉर्मूला सेम है, ये दोनों सेम। e raised to px minus 1 upon px is equal to 1। मतलब क्या? मतलब e raised to anything divided by that anything is equal to 1। e raised to anything minus 1 upon that anything is equal to 1। ये आपका पहला फॉर्मूला। सेकेंड, a raised to x minus 1 upon x is log a। तो यार ये दोनों सेम ही तो हुए, है ना। यहां e raised to x तो log e था, यहां a raised to x तो log a है, where a is greater than 0, राइट। अच्छा, वही यहां देखो, a raised to something minus 1 upon that something is equal to log a। तो हमको क्या इंश्योर करना है? हमको बच्चों सॉल्व करते वक्त ये इंश्योर करना है कि जो a की पावर है वही चीज नीचे भी होनी चाहिए, है ना। यस, समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? इतना चलो यहां ध्यान देना। और आगे नेक्स्ट फॉर्मूला, तो ये दोनों तो सेम हो गए ऑलमोस्ट, दीज टू आर सेम, दीज टू आर ऑल्सो सेम। अगला, दिस इज लिटिल डिफरेंट। 1 plus x raised to 1 by x is equal to e। 1 plus x raised to 1 by x is equal to e। यहां देखो, अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। ओके, ये इसका, ये इसका। ओके, 1 plus px raised to 1 by px, मतलब 1 प्लस के साथ में जो भी है यहां होना चाहिए 1 अपॉन दैट सेम नंबर एंड दैट विल बी इक्वल टू p। ये फॉर्मूला इसका पार्टनर। ओके, 1 plus x raised to 1 by x is e। 1 plus anything whole raised to 1 upon that anything is equal to e। कैसे याद होगा? हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, याद हो जाएगा। ओके, एंड द लास्ट वन, log of 1 plus x upon x is equal to 1। log of 1 plus something divided by that something should be equal to 1। यहां देखो,
लॉग ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस px अपॉन px इज इक्वल टू 1। इसके न्यूमेरिकल्स देखोगे तो बोलोगे यार ये तो बहुत सिंपल है ना, आराम से हो। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। हम बीच बीच में आगे इन फॉर्मूला को रेफर कर लेंगे, या तो फिर जहां रिक्वायर्ड होगा वहां मैं लिख दूंगा। e raised to x minus 1 upon x is 1, a raised to x minus 1 upon x is log a, 1 plus x raised to 1 by x is e and log of 1 plus x upon x is equal to 1। ऐसे नहीं समझेगा, सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन देखो तो यहां पे the first question is 5 raised to x minus 1 upon sin x। ओके, sin x तो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, वेरी गुड है ना। अब ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले इसको चेक करना, चेक दैट लिमिट हैज टू बी 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना। मैं इसको लिख रहा हूं x raised 5 raised to x minus 1। या someone said something guys, कोई डाउट? ओके, यस, इसको मैं डिवाइड करता हूं x से और डिनोमिनेटर को भी मैं डिवाइड कर देता हूं x से, है ना। ऊपर वाला फॉर्मेट देखो, न्यूमरेटर a raised to x minus 1 upon x, या ये फॉर्म है बिल्कुल। और नीचे वाला देखो sin x upon x is equal to 1, राइट। तो इसको भी लिमिट लगाएंगे, इसको भी। ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, log a। यस, इसका आंसर क्या होता है, log a। तो यहां पे a क्या है, 5, सो इट विल बी log 5 अपॉन 1, ये होता है 1। सो द आंसर इज log 5, एज सिंपल एज दैट। सिर्फ फॉर्मेट समझ में आ जाए, दैट्स इट, आगे तो कुछ नहीं होता, है ना। कोई डाउट है क्या इसमें? एकदम इजी इजी, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़े। यस एवरीवन। अच्छा, इसको देखो तो जरा, यहां पे 5 raised to x minus 3 raised to x upon x, क्या करें, हमारे पास फॉर्मेट होता है -1, है ना। 5 raised to x minus 1, a raised to x minus 1, है ना। तो मैं करूंगा यहां पे add 1 subtract 1, वेरी गुड, add 1 subtract 1। ओके, तो लिख सकता हूं 5 raised to x minus 1, 5 raised to x के साथ ये वाला -1 ले लिया, दोनों में से माइनस साइन में कॉमन निकाल रहा हूं, 3 raised to x, देखो -1 into -1 +1, तो ये +1 के बदले ऐसे लिखा, होल डिवाइडेड बाय x। दिस गिव्स मी 5 raised to x minus 1 upon x minus 3 raised to x minus 1 upon x। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट। दिस इज log 5 minus log 3। log m minus log n is equal to log of m by n। log of m by n, ये तो log वाला फॉर्मूला, ये दोनों लिमिट्स वाला फॉर्मूला, है ना। यस, देव, श्रेया, रेशमी, मानस, प्रांजल, प्रमोद, ऑल सेट, सब क्लियर है एवरीबॉडी, है ना। आगे का देखो। ओके, अच्छा, कौन सा वाला फॉर्मेट दिख रहा है, ये तो ये वाला है ना, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e। देखो तो जरा अच्छे से समझना, ओके। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, लिमिट x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e, ऐसे होता है ना। मतलब यहां पर जो चीज है 1 अपॉन वही चीज होना चाहिए, रेज टू 1 plus x रेज टू 1 by x, यहां जो चीज है उसका पावर 1 by ये होना चाहिए, तो हमको मिलता है बच्चों e, तो आपको मिलेगा e। ध्यान से समझो, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, 1 plus 5x upon 6 होल रेज टू 1 by x है, 1 by x ऑलरेडी है, 1 अपॉन
x ऑलरेडी है, मुझे तो चाहिए 1/5x/6। यहां जो चीज है ना वही मुझे रेज टू में 1 में चाहिए, 1/x होना चाहिए। तो ये है, मुझे चाहिए 1/5x/6। तो बच्चों मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 5/6 से, डिवाइड किया मैंने तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5/6 से। क्या ये स्टेप समझ में आई? क्यों किया? ताकि 1/5x/6 मिल जाए मुझे, 1/5x/6 चाहिए। तो पावर में मैंने डिवाइड किया 5/6 से, मल्टीप्लाई किया 5/6 से, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 5x/6 रेज टू 1/5x/6 एंड ये होल रेज टू 5/6। ये तो e होता है, दिस इज e एंड द आंसर इज e रेज टू 5/6। यस यार, ये तो पजल की तरह है ना, इजंट इट लाइक पजल्स? पजल्स में क्या बोलते हैं कि ऑब्जर्व करो, या व्हाट्सएप पे ऐसे सर्कुलर आते हैं ना, एक फोटो आता है उसके बाजू में एक और फोटो रहता है, दोनों सेम रहता है, बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। यहाँ एक छोटा सा चूहा रहता है, इसमें नहीं रहता है ना। यहाँ पे एक छोटा सा स्टार रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, ऐसा स्टूपिड वाला। तो क्या कर रहे हो आप वहां पे? ऑब्जर्वेशन, है ना। एंड यू आर कंपेयरिंग द टू फिगर्स। यहां आपको क्या कंपेयर करना है? यहां आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ ये वाला कंपेयर करना है। फाइंड द डिफरेंस। द डिफरेंस इज यहां 1/x है, मतलब यहां x तो यहां 1/x, तो यहां 5x/6, तो यहां पे 1/5x/6, है ना। तो मल्टीप्लाई भी करो 5/6 से, हो गया सॉल्व। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी e, तो ये हो जाएगा e रेज टू 5/6। तो क्या करना है? सिर्फ ऑब्जर्वेशन चाहिए और कुछ नहीं, बाकी तो सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। बोलो, कोई डाउट है किसी को? समझ में आया क्या ये चीज? एवरीबडी? यस, वेरी गुड। अच्छा ये वाला देखो तो जरा। ओके चलो सॉल्व करके ध्यान देना। ओके फॉर्मेट ध्यान दो। ओके लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। 2 + 3x ऐसे लिखा मैंने इसको, नीचे में लिखा 2 - 5x होल रेज टू 1/3x। वेरी गुड। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 कॉमन 1 + 3x अपॉन 2 कॉमन 1 - 5x, यस, होल रेज टू 1/3x। ये 2 से 2 है ना, यहां तक तो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं 2, तो बचेगा 1 + 3/2x। ओके, तो मैं लिखता हूं इसको 3x/2, 3x/2, है ना, और यहां पे 2 कॉमन 1 - 5x/2। ओके आई एम सो सॉरी, है ना। तो ये हो जाएगा 1/3x। सही बात एवरीवन। तो ये कटा 1/3x है। चलो अब इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। इसको मैं दो पार्ट्स में कर देता हूं। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व कर लूं क्या, जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, ताकि मैं समझा पाऊं। ओके, मैं न्यूमरेटर को लेता हूं 1 + 3x/2 होल रेज टू 1/3x, ऐसा है। बट मुझे क्या चाहिए? यहां पे जो चीज है वही यहां पे चाहिए। ओके, तो मैं बच्चों यहां पे कर रहा हूं एब्सोल्युटली डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। चलेगा क्या? एब्सोल्युटली, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 3x/2 होल रेज टू 1/3x/2 होल रेज टू 1/2। सही है ना? ये 2 रहेगा ना, यस, ये 1/2 ही तो है ना, 1/2। तो गाइस ये हो रहा है e रेज टू 1/2, करेक्ट। वही चीज डिनोमिनेटर में देखो, 1 - 5x/2 रेज टू 1/3x है, रेज टू 1/3x है। मुझे 3x नहीं चाहिए, मुझे 3x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 5x/2। ओके, तो हम क्या कर देते हैं, इसको लिखते हैं 1/x
होल रेज टू 1/3। अलग अलग कर दिया उसको पहले, मैं हर एक स्टेप बता रहा हूं छोटा छोटा, आप डायरेक्ट करेंगे थोड़े टाइम बाद, है ना। चलो ओके, अब क्या किया देखो, 1 माइनस 5x/2 है ना, 1/x, x नहीं चाहिए मुझे, 5/2x चाहिए, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 5/2 से, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5/2 से, और बच्चों ये 1/3 तो एज इट इज है अभी भी, 1/3 तो अभी भी वैसा ही है, लेकिन बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है, ओके, तो यार माइनस होना चाहिए ऊपर भी, तो मैं यहां पे करूंगा माइनस, है ना, और मैं यहां पे करूंगा माइनस, मतलब मैंने बेसिकली -5/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूला तो 1 प्लस के लिए है ना, तो 1 माइनस होता तो यहां मुझे चाहिए होता ऐसे, करेक्ट, तो इसीलिए माइनस साइन भी दिया, बात को समझो, ओके। चलो कोई दिक्कत है तो बताओ जरा, यस यस एनीबडी, वेरी गुड। अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस 5x/2 होल रेज टू 1 अपॉन -5x/2 होल रेज टू -5/2 इंटू 1/3। ये -5/2 को 1/3 के साथ ले लिया, यार ये तो e हो गया, ये पूरा ब्रैकेट e हो गया, e रेज टू -5/6, e रेज टू -5/6, है ना। तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूमरेटर में e रेज टू हाफ अपॉन e रेज टू -5/6, तो ये हो जाएगा e रेज टू 1/2 प्लस 5/6, है ना, ये हो जाएगा इंटू 3/3, यस, e रेज टू 8/6, e रेज टू 4/3, तो e रेज टू 4/3 इज योर फाइनल आंसर। शांति से देखो उसको और समझो जरा क्या कर रखा है, एवरी स्टेप, स्पेशली ये जो ऊपर किया है ना, यस, उसको समझो, जो यहां चाहिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, खत्म है, खेल कहानी खत्म। चल हैव अ लुक एट इट अच्छे से, 2 मिनट लगा, ग्रेट, अगला सवाल देखो फिर, ओके। तो हमने क्या किया बेसिकली, अभी क्या किया मैंने 2 क्वेश्चन पहले वाले फॉर्मूला के लगाए, या देखो ये वाला a रेज टू x माइनस x के 2 क्वेश्चंस किए हमने, फिर हमने इस फॉर्मूला के 2 क्वेश्चंस किए, करेक्ट। अब इसको भी समझ लेते हैं जरा क्या फॉर्मेट है, और फिर थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, ओके, ताकि हमको ये भी समझ आए कि अच्छा कौन सा कब कहां लगाना है। अच्छा देखो तो जरा, limit x tends to 0, what is this, is it something like this, log m plus log n, log m plus log n is log of m into n, है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log of 4 into 0.25 plus x whole divided by x, क्या फॉर्मूला यूज किया, log of m into n is equal to log of m plus log of n, है ना, यहां दे रखा है log of m plus log of n, मैंने लिख दिया m into n, ओके। ये क्या हो रहा है फिर देखो, ये हो रहा है log of 4 into 0.25 is 1 plus 4 into x is 4x divided by x, divided by x, लेकिन हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वंस अगेन हमारे पास फॉर्मूला है लास्ट वाला 1 प्लस x अपॉन x, यहां देखो ये वाला 1 प्लस px अपॉन px, तो हमारे पास वहां था 1 प्लस 4x, 1 प्लस 4x, और नीचे अगर 4x हो जाता तो हम 1 बोल देते उसको, खत्म, है ना, तो 1 प्लस 4x अपॉन 4x, तो 4x आने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 एंड इधर डिवाइड बाय, तो बच्चों इसकी वैल्यू तो हो गई 1 इंटू 4 दैट इज 4। चलो समझ में आया क्या सबको, कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गो अहेड।
क्लियर, एकदम सिंपल। अच्छा, अब ये देखो, ठीक है, अब से थोड़ा मिक्सअप रहेगा, हल्का फुल्का, है ना। यहां देख के तो ऐसा लग रहा है कि पहला वाला फॉर्मूला कहीं ना कहीं काम में आएगा, e रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि e की पावर आ गई ना, e की पावर एक ही फॉर्मूला में थी फर्स्ट वाले में, e रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। ओके, तो गाइस पहले ये वाला क्वेश्चन का, पहले ये इसको ट्राई करते हैं। देखो यहां पे, लुक हियर अच्छे से, इसको मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेस टू x माइनस वन को एक साथ ले लिया माइनस साइन एक्स, ये e रेस टू x और ये माइनस वन को एक साथ लिखा और साइन एक्स को बेचारे को अलग कर दिया, तो यहां से मुझे मिलता है टेंड्स टू e रेस टू x माइनस वन अपॉन x, x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। यस, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका आंसर 1, दिस इज 1 माइनस, इसका आंसर 1, 1 माइनस 1 0, है ना। तो यहां हमने सीधा सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज किया दोनों जगह पे। समझ में आया, एकदम इजी, क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछो, श्योर। अच्छा, आ जाओ अब इस क्वेश्चन पे। ओके, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, e रेस टू 2x, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x माइनस 2 अपॉन e रेस टू 2x इंटू x साइन x। क्या किया यार, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e रेस टू 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, सी मल्टीप्लाई न्यूमर, हाँ यस राघव, e रेस टू 2x और e रेस टू 2x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, देखो यार थोड़ा, है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इक्वल टू मैंने बोला ना, इसीलिए थोड़ा सा अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान भी ज्यादा। ये क्या हो, लेट्स मल्टीप्लाई दिस, ये हो जाएगा बच्चों e रेस टू 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा e रेस टू 2x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा प्लस e रेस टू 0, और इससे भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू ई रेस टू 2x होल डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x इंटू x इंटू साइन x। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्या किया, कैसे किया ये दिक्कत, क्या किया तो क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना। अब ये न्यूमरेटर देखो, यहां पे न्यूमरेटर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देखो तो ये 1 है, ये 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो e रेस टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो जरा न्यूमरेटर को, इट इज e रेस टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, e रेस टू 0 1 होता है, तो हमने उसको लिखा e रेस टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय e रेस टू 2x इंटू x इंटू साइन x। ठीक है, अब यहां तक काफी हद तक सिंप्लीफाई करके दिया आपको, यस। अब इसके बाद आप बताओ कि क्या करना चाहिए, इसके आगे आप बताएंगे। अब डायरेक्ट आइडेंटिटी देखो, कोई लगता है कि आगे देखो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या है, आंसर चेक करते हैं साथ में, आपने सॉल्व किया है तो बहुत बढ़िया, हम लोग चेक करेंगे। देखो जरा, एक चीज तो साफ साफ दिख रही है, साफ साफ दिख रही है कि कहीं ना कहीं से साइन एक्स अपॉन एक्स आने वाला है, वेरी गुड। ओके, एक और फॉर्मूला होता है हमारा e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है,
ओके, अब यहां पर है e रेज टू 2x माइनस 1। ओके, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दो, x टेंड्स टू 0, प्लीज ध्यान देना, e रेज टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x का होल स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर, चलेगा क्या? इंटू 4x स्क्वायर, विल दैट डू? डिवाइड बाय 2x स्क्वायर किया, ये देखो 2x के होल स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये फॉर्मेट बन गया हमारा e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। क्या न्यूमरेटर में क्या किया, ये सबको समझ में आया? एवरीबडी यस बच्चों, फटाफट रिप्लाई करो, यस वेरी गुड। फिर हो गया, अभी सॉल्व खत्म हो गया। ऊपर देखो क्या बचा, e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4, और ये x स्क्वायर को नीचे लेके आ रहा हूं, e रेज टू 2x इंटू x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये x स्क्वायर को इधर नीचे लेके आया, या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x स्क्वायर कर दो तो भी चलेगा, है ना? तो ये तो हो गया यार सब कुछ सॉल्व। यहां ध्यान देना, यहां ध्यान दो, ये हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 4, वेरी गुड। ये x से x कटा, ये भी हो गया 1, यस, और e रेज टू 2x एज इट इज, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू e रेज टू 0 विच इज ऑल्सो 1, तो आपका आंसर है 4। यस, देखो क्या क्या किया, फॉर्मेट लेना है आपको, e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 1 होता है, तो ये तो होल स्क्वायर है, तो 2x का भी होल स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने उसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो क्लियर है सबको? एवरीबडी, कोई डाउट है तो पूछो, अब कोई डाउट है तो पूछो, गो थ्रू इट वंस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओके चल, तो ये तो कर लिया हमने, अच्छा है ना, दिस वेराइटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखो तो जरा, चल मैं ही सॉल्व करके देता हूं, ध्यान दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है 21, ये है 7, ये है 3, मतलब 7 इंटू 3 21, ओके, तो रिलेटेड नंबर है, तो मैं इसको लिखता हूं 7 रेज टू x इंटू 3 रेज टू x, 21 7 a इंटू b रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x इंटू b रेज टू x, ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है, ये लिख दिया, माइनस 7 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x, लिमिट लिख दिया। बच्चों इन दोनों में से 7 रेज टू x को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 3 रेज टू x माइनस 1, और इसमें से 1 को कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 3 रेज टू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x, करेक्ट। ऊपर से 3 रेज टू x माइनस 1 एक ब्रैकेट, 7 रेज टू x माइनस 1 दूसरा ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस x, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा देखो 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इंटू 7 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, x स्क्वायर से डिवाइड किया, जिसमें का एक x इसको दिया एक इसको दिया, वैसे ही डिनोमिनेटर में x अपॉन x लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, सबका सब स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, log 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, log 7 डिवाइडेड बाय, ये तो कट गया और ये तो 1 ही है, यस, विच इज log 3 इंटू log 7, log 3 इंटू log 7। हाँ जानिया, बहुत हंसी आ रही है, क्या हुआ, हमको भी जोक बताओ, हम भी हंसेंगे, नहीं चलो
क्लियर है, समझ में आ गया एवरीवन, कोई डाउट? अच्छा, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log of 3 प्लस log of 7? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, log of 3 into 7 होता तो हम लिखते log of 3 प्लस log of 7। ओके, log of 3 into log of 7 को वैसे ही रहने दो, log 3 into log 7 कीप इट एज इट इज। चल गो थ्रू करो एक बार, देखो तो जरा कितना छोटा छोटा है, आपको बस चीजें ऑब्जर्व करनी है। पहले साथ साथ में बहुत सारे सॉल्व करो, फिर खुद से भी बहुत सारे आएंगे अच्छे से। हैव अ लुक एट इट क्विकली एवरीबडी, कंफर्टेबल? ओके, ये वाला देखो तो जरा क्या किया है, x 8 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस, सेम टू सेम है ये तो, एकदम सेम। ये देखो 8 4 और 2, तो इसको मैं लिखूंगा 4 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x 2 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा बच्चों 4 रेज टू x इंटू 2 रेज टू x माइनस 1 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, करेक्ट? तो ये हो गया 4 रेज टू x माइनस 1, इसको एक x दे दिया, 2 रेज टू x माइनस 1, इसको एक x दे दिया, ये हो जाएगा बच्चों log 4 इंटू log 2। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, है ना? बहुत इजी। देखो धीरे धीरे इतना फास्ट होने लगेगा, वंस यू सॉल्व 30 40 50 क्वेश्चंस, उसके बाद यू विल बी लाइक कि अरे ये तो बहुत इजी है और बहुत फटाफट भी होता है ना? अच्छा, ये सवाल देखो तो जरा, इसको देखो जरा, इसको देखो, a रेज टू x माइनस 1 प्लस b रेज टू x माइनस 1 प्लस c रेज टू x माइनस 1, ये जो माइनस 3 इसको मैंने लिख दिया माइनस 1 माइनस 1, 3 में का एक 1 इसको 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 दे दिया, होल डिवाइडेड बाय साइन x, है ना? इसको एक ब्रैकेट बनाते हैं, इसको और इसको एक, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, तो बच्चों ये हो जाएगा a रेज टू x माइनस 1 प्लस b रेज टू x माइनस 1 प्लस c रेज टू x माइनस 1, पूरे न्यूमरेटर को x से डिवाइड किया, बाद में इसको भी x दे दिया, इसको भी x दे दिया, इसको भी दे दिया, और डिनोमिनेटर में बचा साइन x अपॉन x। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसके बाद हर एक टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा। a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज a बाय 2 प्लस b बाय 2, तो न्यूमरेटर को डिवाइड करने के बाद सबको अलग अलग x दे दिया, हो गया यार ये तो खत्म। ये तो सारे स्टैंडर्ड लिमिट्स है, ये है log a प्लस ये है log b प्लस ये है log c, है ना? होल डिवाइडेड बाय क्या है 1, नीचे तो आ गया 1, एकदम सिंपल। यस, एकदम सिंपल। क्लियर है क्या? क्या इसको मैं log abc लिख सकता हूं क्या? log abc, कैन आई राइट दिस? हाँ कि ना? जल्दी से। बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना? प्रांजल नहीं क्या बोल रहा है, यहां देख, log mn इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, है ना? तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n इज इक्वल टू log mn, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b प्लस log ऑफ c इज log abc। ठीक है, एकदम इजी, एकदम सिंपल, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके, दिखने में सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, देखो तो जरा, देखो इसको, है ना? 8 रेज टू साइन x, यस, और कुछ तो देखो यार, अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गया इसमें पिक्चर में, तो अब पता कैसे चलेगा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि एक्सपोनेंट्स का? एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है सीधा सीधा, है ना? e आ गया, 8 रेज टू आया तो a रेज टू समथिंग वगैरह, करेक्ट? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां पे, 8 रेज टू साइन x माइनस 2 रेज टू tan x, है ना, माइनस 1, चलेगा क्या? यस, एड 1 सब्ट्रैक्ट 1, ऊपर में प्लस 1 माइनस 1 किया, है ना? तो माइनस 1 इसके साथ ले लिया,
+1, यहां देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस इसके साथ आ गया, तो यहां हो जाएगा माइनस ऑफ 2 raised to 10x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय e⁻²x माइनस 1। अभी फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a⁻x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a, इज इक्वल टू लॉग a। मतलब a का जो पावर है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। वेरी गुड, ओके, तो करते हैं सॉल्व। देखो जरा अच्छे से, 8 raised to sin x माइनस 1 अपॉन sin x अगर हो जाए तो मेरा वो फॉर्मेट बन गया, है ना। तो मैंने डिवाइड किया sin x से, तो मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा इसको sin x से। बोलो क्या ये चीज समझ में आई सबको? मल्टीप्लाई sin x डिवाइड sin x, सिंपल। क्यों किया? अरे ये फॉर्मेट है, दैट्स इट, है ना। अच्छा, माइनस यहां पर 2 raised to 10x माइनस 1 अपॉन 10x, है ना, तो मल्टीप्लाई भी करूंगा 10x से। a⁻x माइनस 1 अपॉन x, ये हो गया मेरा कुछ तो, ओके, होल डिवाइडेड बाय, ये क्या होता है, e⁻²x माइनस 1 अपॉन 2x, तो इसको मल्टीप्लाई भी करूंगा 2x से। चलो, क्या किसी को कोई दिक्कत है इसमें? प्लीज हैव अ लुक एट इट, अच्छे से देखो उसको, अच्छे से समझो कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, सब समझ में आया क्या? तो आगे का बताता हूं फिर। चलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, यस, ओके, वेरी गुड। तो बच्चों अब देखो, इसका तो आंसर हो जाएगा मेरा log 8, हाँ कि नहीं, log 8, तो ये हो जाएगा मेरा log 8। इसके साथ ये sin x बच गया, इसके साथ ये sin x बच गया, ओके, है ना। और इसका तो आंसर हो जाएगा मेरा log 2, है ना, तो मैं लिख रहा हूं माइनस log 2, और इसके साथ बच्चों मेरा ये tan x बच गया, यस, ये tan x बच गया, और नीचे इसका तो आंसर हो गया मेरा 1, है ना। बचा क्या? 2x, बचा मेरा 2x। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये हो गया देखो log 8 इंटू साइन एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स माइनस log 2 इंटू टेन एक्स अपॉन 2 इंटू एक्स। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ये हो गया फिर से 1 और ये भी हो गया फिर से 1। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ही है यार उसका, है ना। तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद देन? log 8 अपॉन 2 माइनस log 2 अपॉन 2। तो 1/2 को कॉमन निकाल लिया, log 8 माइनस log 2 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ऑफ 8/2। बोलो क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? log m माइनस log n इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n विच इज इक्वल टू बच्चों हाफ इंटू log 4। देखो कुछ भी करना नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। जो फॉर्मेट आपको चाहिए, a⁻x माइनस 1 अपॉन x चाहिए ना, चल sin x चाहिए, डिवाइड कर sin x से। अब डिवाइड तो अकेला नहीं कर सकते, कर दे मल्टीप्लाई। आगे क्या होगा, आगे का आगे देखेंगे, कर तो दो, है ना। तो मल्टीप्लाई बाय sin x डिवाइड बाय sin x। फॉर्मेट याद रखो सिर्फ, a⁻x माइनस 1 अपॉन x अपॉन x। तो a का जो पावर है वही नीचे चाहिए, तो sin x था sin x चाहिए, ये लो। tan x था tan x चाहिए, ये लो, मल्टीप्लाई बाय tan x, है ना। नीचे फॉर्मेट याद रखो, e⁻x माइनस 1 अपॉन x, e का जो पावर है वही डिनोमिनेटर में चाहिए। 2x पावर है, ये ले 2x खत्म। तो ये इतना हो गया मेरा स्टैंडर्ड लिमिट, है ना। तो log 8 इंटू साइन एक्स माइनस दिस अपॉन दिस, करेक्ट। अभी भी यहां लिमिट है, हाँ, यहां लिमिट अभी आधा लिमिट लगाया है मैंने। ऐसे नहीं करने का, आप लोग लास्ट स्टेप में लगाना लिमिट, ओके। इसको साइड में हटा के रख दो, इसको भी इसके साथ में लिख दो, उसके बाद लिमिट लगाना बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, राइट, जो हो चुका ऑलरेडी, राइट। तो अभी ऐसे करो,
फिर उसके बाद ये 2x इसके साथ sin x upon x is 1, tan x upon x is 1. 1/2 कॉमन, log 8 minus log 2, log m minus log n is log m by n. ओके, देखो तो यार कितना इजी है। आप बस सॉल्व करो कुछ क्वेश्चंस खुद से, जब तक सिर्फ देखोगे तब तक समझ जाएगा, मजा नहीं आएगा, है ना। वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग तो फिर मजा भी आना चालू होगा। ओके, या देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने रखे हैं अभी, है ना। तो इसमें के चल ये वाला करके बताओ, कम ऑन डू इट। ये वाला ट्राई करो खुद से, देखो तो चल रहा है क्या दिमाग, कहां चल रहा है, देखो कैसे दौड़ेगा, क्या करे। हिंट देता हूं, हिंट इज जो हमने e raised to 2x वाला किया था ना, ऊपर e raised to 2x, नीचे e raised to 2x से मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर आ गया था e raised to 2x minus 1 का होल स्क्वायर। वैसा लॉजिक कुछ यूज करो, देखो सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। यहां था e raised to 2x, यहां था e raised to minus 2x, है ना, ऐसा कुछ था। तो सिमिलर टाइप ऑफ लॉजिक आपको यूज करना है। ट्राई, कम ऑन डू इट। ओके, तो लिसन वन थिंग, हिंट तो दे दिया मैंने इसका, राइट। तो आप लोग ऊपर न्यूमरेटर में 3 raised to x से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो। ओके, तो आपका आएगा 3 raised to x minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 raised to x into x tan x. ओके, simplified further, and in this file I am leaving a few questions for you as homework. जितने भी क्वेश्चंस है इसमें, ओके, ये आपको आना चाहिए, आएगा, ट्राई करोगे। नंबर 1, नंबर 2, ये वाला भी आपको आएगा क्योंकि हमने ऐसा एक किया था, याद है, 2 plus 3x upon 2 minus 5x whole raised to 1 upon 3x, राइट। तो यहां से आप 5 कॉमन लोगे और वैसे सॉल्व करना है इसको। अगर नहीं आए तो उस क्वेश्चन को रेफर करना, उसका स्टडी करना, फिर इसको सॉल्व करना, तो ये भी आ जाएगा। ओके, और बाकी इसके आगे जो क्वेश्चंस है बच्चों, इसको अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपको आएगा, आना ही चाहिए, आई वांट इट, है ना। इसको 15 है तो 5 raised to x into 3 raised to x लिखो और सॉल्व करो आगे। ओके, लुक एट दिस, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ओके, ट्राई करेंगे इसको भी, देखो इस पे सोचो, ऐसे 2-3 वैरायटी ले लिए, तो इस पे सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, 5 raised to x minus 1 का होल स्क्वायर बनता है क्या, देखना, 5 raised to x minus 1 का होल स्क्वायर, ऐसा बनता हुआ मुझे तो दिख रहा है डायरेक्ट, तो चेक करो यार बनता है क्या, और उसको सॉल्व करेंगे। देखो मैं सबका हिंट देके छोड़ रहा हूं आपको, है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो तो, हाँ दिखने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चेक करो स्प्लिट करके कुछ कर सकते हैं क्या, इसको थोड़ा स्प्लिट करो, इसको स्प्लिट करो, सी इफ यू कैन टेक समथिंग कॉमन, है ना, एंड ट्राई करना है। ओके, तो इस फाइल में जितने क्वेश्चंस मैंने आगे रखे हैं, क्या हुआ, यस जान्या, यस, हाँ एब्सोल्युटली, स्प्लिट करो या होल स्क्वायर है क्या देखो, है ना, और फिर ट्राई करो। सो आज का होमवर्क आपका है मेन थिंग फर्स्ट, केमिस्ट्री का तो बहुत सारा दे रखा है, राइट, तो वो तो अलग वो करना है, फिजिक्स का भी दे रखा है, यू नो यार, जो भी आएगा हम लोग करेंगे ना कल सॉल्व, अगले सेशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। और एक मेन टॉपिक बचता है आपका लिमिट्स में लास्ट, दैट इज लिमिट्स अप टू इंफिनिटी, है ना, उसके बाद आपका लिमिट्स का चैप्टर पूरा फिनिश होगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग जेई वाले लेवल पे जाएंगे, वहां पे कुछ और फॉर्मूला सीखेंगे, कुछ सीरीज के फॉर्मूला सीखेंगे और वैरायटी बहुत सारी कवर करेंगे। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होमवर्क फॉर मैथ्स ओनली इज दिस फाइल में जो भी बचा हुआ क्वेश्चंस है, वी विल डिस्कस इट टुमारो before we move ahead with infinity limits. Okay, that's it then, see you guys, take care, bye bye.